हेलो कोडर्स, तो वेलकम टू कंप्लीट पाइथन सीरीज़। तो इस सीरीज़ के बाद अगर आपका इंटरेस्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग या फिर डाटा साइंस में है तो वो भी आप सीख पाएंगे। और या फिर आपको वेब डेवलपमेंट में या फिर डेजेंगो जैसे फ्रेमवर्क में इंटरेस्ट है तो वो भी उसमें भी आप काम करना सीख पाएंगे। और अगर आप प्री रिक्वेस्टेड नहीं है, मतलब आपने कभी भी किसी भी पहले लैंग्वेज में काम नहीं किया है तो पाइथन इज़ द मोस्ट लव्ड लैंग्वेज। तो आइए शुरू करते हैं। इस लैंग्वेज में आप बिल्कुल शुरू से लेकर आखिरी तक सीखेंगे। बहुत इजी लैंग्वेज। पाइथन इज़ द मोस्ट लव्ड लैंग्वेज बिकॉज बहुत सारे बड़े बड़े प्रोग्रामर्स पता है पाइथन के साथ ही शुरू करते हैं। तो पाइथन इज़ अ इजी लैंग्वेज, ठीक है। पाइथन एक इजी लैंग्वेज भी कह सकते हैं अपन। और तो और आज हम इसके लेक्चर फर्स्ट में कवर करने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू पाइथन, जिसमें होगा कवर इनपुट आउटपुट वेरिएबल्स, डाटा टाइप्स एंड ऑपरेटर्स। अब पता है ये मशीन और ये कोड क्या है। मशीन कुछ भी हो सकता है, जैसे लैपटॉप, पीसी, कंप्यूटर, ऐसा कुछ भी, ठीक है। और कोड जैसे अपन इसको इंस्ट्रक्शन देते हैं कोड की फॉर्म में। अभी कोड की फॉर्म में मतलब किसी भी लैंग्वेज के फॉर्म में हो सकता है। अभी ये हिंदी इंग्लिश में तो नहीं हो सकता क्योंकि कंप्यूटर पीसी हिंदी इंग्लिश डायरेक्ट नहीं समझता है। ये समझता है अपनी जैसे पाइथन, जावा, इन सब लैंग्वेजेस में, ठीक है। तो यही अपन इसलिए पाइथन सीख रहे हैं क्योंकि अपन समझेंगे फिर समझें अपन कोड लिख पाएंगे। तो पता है इसमें क्या रहता है, जनरली अपन ने कोड लिखा। अब पता है पाइथन वो कंप्यूटर से समझ नहीं पाता एक पाइथन, क्योंकि पाइथन है ना हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो कंप्यूटर डायरेक्ट नहीं समझ पाता, इसको चाहिए होता है ट्रांसलेटर, ठीक है। अभी ट्रांसलेटर अपन को उसको ना कन्वर्ट करके देता है, क्योंकि कंप्यूटर समझता है 0 और 1 की लैंग्वेज में। अभी पाइथन की फॉर्म जो ट्रांसलेटर रहता है, इंटरप्रेटर बोलते हैं उसको, उससे कन्वर्ट करके देता है, समझे। और पता है, और जैसे इसको अपन ऐसे समझ सकते हैं कि बहुत सारी लैंग्वेजेस रहती हैं। जैसे अपन को पूरी लैंग्वेज तो नहीं आएंगी। जैसे अपन को फ्रांस जाना है तो अपन को वहाँ फ्रेंच बोलनी पड़ेगी। लेकिन फिर अपन क्या करेंगे, कोई गाइड रखेंगे या फिर ट्रांसलेटर रखेंगे, मतलब है ना। तो वैसे ही कंप्यूटर का रहता है, समझ गए। अब तो ये तो बात हुई बेसिक का भी पाइथन का, कि पाइथन की प्रोग्रामिंग क्या होता है और ये सब, ठीक है। कहाँ पे क्या कैसे लिखा जा सकता है, इसकी बात अपन ने कर ली। अब करते हैं बात थोड़े से स्टैंडर्ड लेवल की, जो कि पाइथन किसने डेवलप किया था, पाइथन के फीचर्स के बारे में। तो ये सब मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ, तो इस वीडियो में मैं उसकी पहले की क्लिप लगा देता हूँ, तो वो भी आप देखें। तो चलिए अपन आज पाइथन बुक, सिंपल डोज ऑफ पाइथन बुक को अपन शुरू करने वाले हैं एक नई उमंग, एक नई उड़ान के साथ। तो इंट्रोडक्शन टू पाइथन की, और बहुत ही इजी वे में, बहुत ही मतलब आपको बुक खोलने की जरूरत नहीं होगी, मैं इस वे में समझाऊंगा आपको। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि ये है जो बुक, ये सिंपल डोज ऑफ पाइथन नवदीप पब्लिकेशंस है ना, नवदीप पब्लिकेशन ने पब्लिश की है। और सिंपल डोज ऑफ पाइथन क्लास है बुक। सो लेट्स बिगिन। कंटेंट्स क्या है इसके, तो अपन शुरू करते हैं। देखिए चैप्टर फर्स्ट, इंट्रोडक्शन टू पाइथन, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है। मैंने पिछली वीडियो में बताया था, वो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बात करते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड इंट्रोडक्शन। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, लाइक पाइथन, HTML, जावा, C++, ये सब को अपन पाइथन लैंग्वेज में मानते हैं। तो मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मानते हैं। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दो पार्ट्स में डिवाइड की, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो सो आपको क्या लगता है, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज समझ सकता है इंसान या लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? बहुत से लोगों को भाई कैसा सवाल करते हैं, लो लेवल अपन समझेंगे। नहीं ब्रो, नहीं सिस्टर, अपन समझते हैं लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और कंप्यूटर समझता है हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्यों हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सोर्स कोड जो मशीन सोर्स में कन्वर्ट होता है, कंप्यूटर ही समझता है। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कंप्यूटर ही समझता है, अपन नहीं समझ सकते। उसका सोर्स कोड रहता है, वो मशीन कोड में ट्रांसफर रहता है। जब अपन सोर्स कोड डालते हैं, सोर्स कोड क्या होता है, जो अपन ने इंस्ट्रक्शन दी, कमांड दिया है प्रोग्राम में उसको एग्जीक्यूट करने के लिए, वो उसका सोर्स कोड, ठीक, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए वो जो मशीन कोड रहता है कंप्यूटर का, वो करता है।
वो जाता है लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, जो अपन लोग समझते हैं अपनी भाषा, आम भाषा, इंग्लिश भाषा, और जो भी अपन को सेलेक्ट करनी हो भाषा उसको कहते हैं हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और वो अपन समझ सकते हैं इजीली में। ठीक, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ये होता है। ओके, ये खत्म हो गया। आइए फिर व्हाट इज पाइथन। व्हाट इज पाइथन जो अपन पढ़ना है भाई, पाइथन है सांप यार क्या है? नो, पाइथन इज एन लैंग्वेज, लैंग्वेज नहीं, पाइथन इज एन इंटरप्रेटेड इंटरैक्टिव एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, इंटरप्रेटेड मतलब ये लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करती है प्रोग्राम को, इंटरप्रेटेड होगी। इंटरैक्टिव मतलब ये अपन इंटरेक्शन इनपुट एंड आउटपुट का इंटरेक्शन होता है अपने साथ, तो इंटरैक्टिव बोल सकते हैं इसको। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मतलब जो ऑब्जेक्ट्स एंड क्लासेस रहती हैं उसको देखने का यूज करते हैं जो, तो इसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो पाइथन इज अ interpreted, interactive and object oriented programming language. So it is a very easy language as compared to all the language that are available like HTML, JavaScript. So Python creates a GUI environment also, graphical user interface. ठीक है, ये इसमें भी यूज होता है ग्राफिकल। और पाइथन पहले डिस्कवर किसने, जूलियो वैन रॉसम, देखा गया नहीं करा? तो आइए पाइथन का गया, व्हाट इज पाइथन, ये सबसे पहले जो करी थी जूलियो वैन रॉसम। कब करी थी? 1991 उनकी थी ये डिस्कवर में, व्हेन he was working in the National Research Institution of Mathematics and Science in Netherlands in 1990. So he published in 1991 the programming language of Python. और पता है आपको इंडिया में कब आई थी? 2015 में, फॉरेन आई थी 1991 में। ठीक है, और ये ना एक अपन को वेब एप्लीकेशंस, सॉफ्टवेयर, वेबसाइट, गेमिंग, इंटरैक्टिव गेमिंग और बहुत सारी चीजें हैं जो इसलिए अपन प्रोवाइड करती है। अपन अभी यूजेस में पढ़ेंगे। यूजेस में आपको मतलब या आइडिया ना टॉपिक है, यूजेस ऑफ पाइथन। यूजेस ऑफ पाइथन क्या है जो मैंने अभी आपको बोल रहा था ना, जिसमें पाइथन प्रोवाइड्स ग्राफिकल यूजर, नो पाइथन क्या है यूजेस, वेब डेवलपमेंट में इसका काम आता है, इंटरैक्टिव गेमिंग में, और वेब डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस बनाने में, और मैथमेटिकल कैलकुलेशंस भी करता है ये पाइथन। वो पर सिंप्लीफिकेशन करने में भी ये हेल्प करता है। फिर आता है फीचर्स ऑफ पाइथन। सबसे मेन फीचर्स ऑफ पाइथन मैं आपको लिख देता हूँ, 5-6 आपकी बुक में शायद 7 भी है, तो मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ। यहाँ पे आइए, चलिए यहाँ लिखना, इधर पे और भी कुछ चीजें लिखना मैंने आज सोच के आया हूँ थोड़ा, तो मैं यहाँ पर एरो ले जाता हूँ, यहाँ पे लिखते हैं। तो सबसे पहला फीचर आता है इजी टू लर्न एंड यूज। और सेकंड फीचर आता है इजी टू रीड। मैं 5 फंक्शन पहले लिख देता हूँ, अभी ये याद भी करते जाइए, साथ साथ में आपको बुक करने की जरूरत नहीं है, इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ बता दूंगा। ठीक है, और फिर आता है इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। इसमें तो 7 है, मैं आपको कुछ ही बता देता हूँ। राइटिंग में जान देखो, राइटिंग में क्या है, मैं आपको ऐसे बता दूंगा, ये ब्लैक बोर्ड पे राइटिंग नहीं आती है अच्छी। फोर्थ फ्री एंड ओपन सोर्स, केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव ये हो गए 6, तो एक 6 ही है ना, 6 ही हुए। और पता है एक दो फीचर और है, जैसे लार्ज स्टैंडर्ड लाइब्रेरी प्रोवाइड करता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मैंने आपको जैसे बता दिया, इसको भी आप लिख सकते हैं ना, और शायद है भी इसमें। इजी टू लर्न एंड यूज, पाइथन एक इजी टू लर्न एंड यूज रिसोर्स वो है प्लेटफॉर्म, जिससे आप लर्न और यूज उसको बहुत इजी वे में कर सकते हैं। As a Python is very easy to use, and it is basically useful for beginners. So easy to second पे चलते हैं, easy to read, ये बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में रहती है, जैसे लो लेवल लैंग्वेज में मैंने बताया आपको। ठीक है, फिर आता है इंटरप्रेटेड लैंग्वेज।
जैसे मैंने आपको बता दिया, इंटरमीडिएट लैंग्वेज मतलब लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन करता है, जो कि बिगिनर्स को हेल्प करता है। क्लोज प्लेटफॉर्म लैंग्वेज, क्लोज प्लेटफॉर्म में रहता है कि जैसे ये हर जो प्लेटफॉर्म रहता है, जैसे कि यूनिक्स, लाइनक्स सॉफ्टवेयर, सब सॉफ्टवेयर पे इक्वली ये रन कर रहा था, ठीक है। फ्री एंड ओपन सोर्स, जैसे फ्री एंड ओपन सोर्स है, फ्री एंड ओपन सोर्स कैसे ये आप जाएंगे, ये शायद है ना, हाँ इसके बाद ही वाला है, तो मैं अब यहाँ पर बताया था। फ्री एंड ओपन सोर्स में आप python.org.com सर्च करेंगे और वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। फिर केस सेंसिटिव, देखो केस सेंसिटिव कैसे है मैं बताता हूँ। केस सेंसिटिव है इसमें, देखिए इसमें बहुत ही सेंसिटिव रहती है, इसमें SUM कैपिटल अल्फाबेट्स, जैसे मैंने यहाँ सम लिख दिया और आपकी बुक में भी यही एग्जाम्पल है, ठीक है। ये और ये दोनों अलग अलग होता है, ये स्मॉल लेटर्स में नहीं, कैपिटल लेटर्स में, मतलब तो दोनों अलग अलग रहता है। तो मतलब कैसे सेंसिटिव ओवरऑल खत्म हो गया कि हमारे फीचर्स ऑफ पाइथन, और आप इसको भी लर्न कर सकते हैं बहुत इजी वे में, ठीक। डाउनलोडिंग पाइथन जो मैंने आपको बता दिया, आपको अपने क्रोम ब्राउजर पे आप गूगल कहीं भी जा सकते हैं, वहां पे आपको सर्च करना है https python.org, ठीक। इस पे जाएंगे आप, फिर वहां पर बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, आपको कितने बिट का आपको चाहिए, 64 बिट और इन सबका बिट का बताएगा, 32 बिट का चाहिए तो उसको भी आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक। डाउनलोडिंग पाइथन ये भी हो गया। गेटिंग स्टार्टेड विद पाइथन, देखिए इसमें जनरली दो चीजें आती हैं, मैं स्पेस को मैं यहाँ लिख देता हूँ। गेटिंग स्टार्टेड विद पाइथन में दो चीजें आती हैं, आइए लिख देता हूँ। पहली चीज आती है GUI बेस्ड पाइथन शेल, GUI बेस्ड पाइथन शेल। और दूसरी चीज आती है इसमें बहुत बड़ा नाम है इसको, कम्युनिकेशन लाइन इंटरफेस। कम्युनिकेशन लाइन इंटरफेस है, ठीक है, बेस्ड शेल। ये दोनों मैंने लिख के, इसका मतलब क्या है ये तो था सर, रियाज सर जी तो मैं बताऊं उसका GUI बेस्ड पाइथन शेल और कम्युनिकेशन लाइन इंटरफेस बेस्ड शेल, दोनों मतलब एक ही काम रहता है इसका, दोनों का काम रहता है पाइथन जो पाइथन कमांड्स और इंस्ट्रक्शंस रहते हैं उनको यूज करना, उनको यूज रन और यूज रन और क्या कहते हैं, रीड भी बोल सकते, ठीक। इन सबको मैनेज करने का और उसको एग्जीक्यूट करने का ये देखते हैं, डिबगिंग का काम ये देखते हैं, है ना। गेटिंग स्टार्टेड विद पाइथन ये हो चुका है, ठीक। अबाउट आइडिया भी क्या करते हैं, अबाउट आइडिया भी बहुत बड़ा टॉपिक। तो देखिए इसमें शेल जो रहता है, क्या रहता है, शेल पाइथन शेल पाइथन शेल। अबाउट आइडिया पाइथन शेल हमको एक इंटरैक्टिव इंटरफेस देता है, ठीक है, टू एग्जीक्यूट द प्रोग्राम, रीड एंड लर्न एंड डिबगिंग ऑफ द प्रोग्राम, ठीक है। डिबगिंग करने का काम करता है, जो ये काम रहता है वो इसका काम रहता है, एज आइडियली इसमें प्रेजेंट है, इसमें भी प्रेजेंट है ना, तो ये रहता है इसका काम। और इसकी कुछ स्टेप्स रहती हैं, स्टेप्स के लिए स्पेस यहाँ लिखता हूँ। देखिए फर्स्ट पे आपको जाना है, इसकी स्टेप्स होता है ना आपको, ठीक है। फर्स्ट वाला आपको करना है क्लिक ऑन अब पहले आप स्टार्ट बटन पे जाना है, फिर क्लिक करना है आपको ऑल प्रोग्राम्स पे। मैं आपको बता रहा हूँ उसकी पूरा प्रोसीजर बता रहा हूँ आपको, फिर ठीक है कि कैसे क्या होता है इसमें। अब बुक होने की जरूरत ही नहीं, सब मैं बता देता हूँ, मैं चाहता हूँ चीनी ठीक है, दो हो गए। और फिर आपका जो वो रहता है ना ये फेस, उस वाले फेस पे जाना,
3.1 अभी शायद 3.7.0 जा रही है। ये मैं आपको पूरा बता दूंगा, यहाँ पर बन नहीं पाएगा क्योंकि फिर क्लिक्स ऑन सेलेक्ट आइडियली, मैं आपको पूरी ये बताता हूँ। तो देखिए इसकी जो स्टेप्स रहती हैं, पहले आप आइडियल खोलने की बता रहा हूँ। क्लिक ऑन स्टार्ट, ये देखिए मैं आपको बताऊँ, ये कुछ ऐसा दिखता है इंटरफेस इसका इंटरफेस कुछ ऐसा दिखता है, और यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आपके वो रहता है प्रोग्राम्स वगैरह जाओ तो एग्जीक्यूट करना, और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है एडिट का, है ना। ठीक है, एडिट पे जाना, क्लिक्स ऑन स्टार्ट, आपको स्टार्ट पे क्लिक कर देना है, मतलब जो आइडियल खोलना है पहले। फिर क्लिक्स ऑन ऑल प्रोग्राम्स एडिट पे जाना आपको। फिर ठीक आपको वहाँ पर सिलेक्ट करना है जो आपका वो फेस है ना, उस पर 3.7.0 अगर वो होगा वही होता है जनरली, तो उस पर क्लिक करना, और फिर वहां से आपको दिख जाएगा आइडियल ऑप्शन, तो वहां पे सिलेक्ट आइडियल करके कर देना, फिर हो जाएगा आपकी आइडियल खुल जाएगा। पार्ट्स ऑफ आइडियल शेयर विंडो, पार्ट्स क्या है शेयर विंडो के? मेन्यू बार, प्रॉम्प्ट और नोट मैं नोट बताऊँ क्या है नोट। वैसे मैं आपको आवश्यकता नहीं बता देता हूँ। ये नोट जो रहता है ना, ये इंटरफेस प्रोवाइड करता है टेक्स्ट स्ट्रिंग को डिस्प्ले करने का काम करते हैं, टेक्स्ट स्ट्रिंग को और मैथमेटिकल कैलकुलेशंस को। मेन्यू बार जब अपन जैसे अपन मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मेन्यू बार जैसे अपन आप होटल में जाते हैं ना खाना खाने, वैसे इसका मेन्यू रहता है भाई। आप इससे ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं मेन्यू बार में, पता है यहाँ पर जाकर मेन्यू दिख जाएगा आपको, वहाँ पर एडिट का ऑप्शन ही रहता है मेन्यू बार, ठीक है। मेन्यू बार में आप जाकर सेलेक्ट कर सकते हो जो आपको चूज करना हो। प्रॉम्प्ट क्या होता है? प्रॉम्प्ट वो रहता है जो प्रॉम्प्ट ये रहता है इसका सिंबल, इसके आगे आप कोई सा भी डायरेक्टली एग्जीक्यूट करता है प्रोग्राम पे। ये तो मैं बताऊं कुछ सिंपल लैंग्वेज में, और एंटर करते हो तो वहीं के वहीं आपको उसका जो आपने जो वो दिया है उसको कोड, उसका आउटपुट आपको वहीं के वहीं देता है, ये इन फ्रंट ऑफ द प्रॉम्प्ट साइन इन आइडियल शेल विंडो, ठीक है। प्रॉम्प्ट का काम ये होता है। ओके, ये खत्म हो गया। नोट भी मैंने आपको बता दिया, ये बता दिया था। तो यूजिंग आइडियल शेल प्रॉम्प्ट यूजिंग आइडियल शेल प्रॉम्प्ट क्या होता है? शेल प्रॉम्प्ट जनरली इसमें अपन देखिए, वी कैन राइट द, अपन इसमें प्रोग्राम्स को राइट करते हैं, लिखते हैं, इंस्ट्रक्शंस देते हैं इसमें, ठीक है। और ये एग्जीक्यूट करता है प्रोग्राम को जनरली ना। और इसका जो वो रहता है प्रिंट स्टेटमेंट रहता है, थक गया भाई बोलते तो 1 मिनट रहता है, तो इसका प्रिंट स्टेटमेंट से वो करता है मतलब एग्जीक्यूट। तो पाइथन बेसिक्स, ये कोई टॉपिक नहीं, ये टॉपिक है इसमें, ये तो मैंने लिख दिया वैसे। तो कीवर्ड्स एंड आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं? कीवर्ड्स क्या होते हैं? कीवर्ड्स आर रिजर्व वर्ड्स। ये रिजर्व वर्ड्स होते हैं किसके लिए? फंक्शन, सुनना है, फंक्शन, वेरिएबल एंड आइडेंटिफायर्स, ठीक है। ये जनरली सिंटैक्स को दिखाने का काम करता है, सिंटैक्स टू डिफाइन अ सिंटैक्स, ऐसा समझ लो। कीवर्ड्स है ना, आइडेंटिफायर्स क्या होता है? आइडेंटिफायर्स आर गिवन नेम, ये नाम देने का काम करते हैं। किसको नाम देता है? स्पेशल नेम्स, फंक्शंस, वेरिएबल्स और मॉड्यूल्स को, ठीक है। फंक्शन, मॉड्यूल्स, इन सबको ये नाम देते हैं, गिवन नेम, ठीक है। इसके इनकी आइडेंटिटी मतलब ये भी हो गया, ये दोनों टॉपिक है ना। रूल्स फॉर राइटिंग आइडेंटिफायर्स, रूल्स क्या है भाई? रूल्स फॉर आइडेंटिफायर्स का है, तो जैसे आप इंस्टा पे आपका यूजर नेम डालते हो तो वहां पर भी ये ऐसे कुछ प्रोसीजर्स रहती है, जैसे कि आप यहाँ A to B 0 to 9, ठीक। और अल्फाबेट्स जिसमें आप डाल सकते हो, रूल्स फॉर राइटिंग आइडेंटिफायर्स। ए इसमें आप ये सब वाले वर्ड्स डाल सकते हो, फर्स्ट पॉइंट मतलब जिसमें 4-5 पॉइंट मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। इससे आप इसका नाम दे सकते हो, कीवर्ड ये सब, इसका 0 to 9 में के बीच नंबर भी आप इसको मतलब वेरिएबल डाल सकते हो ना। और इसका सेकंड पॉइंट, these cannot be used as keywords are not used as identifiers, और मतलब कीवर्ड्स जो रहते हैं वो आइडेंटिफायर के नाम से नहीं वो कर सकते हैं, ठीक है। और फिर थर्ड पॉइंट, ये जनरली अंडरस्कोर से भी बिगिन हो सकते हैं, ठीक है। और बोले बताना, ये स्पेशल कैरेक्टर्स को इससे नहीं लेता। स्पेशल कैरेक्टर्स ये
मानता नहीं, मतलब स्पेशल कैरेक्टर इसमें नहीं डाल सकते। स्पेशल कैरेक्टर मतलब ये डॉलर के साथ हैशटैग और कॉमा, ये सब सेमीकोलन कॉमा, ये सब अपन इसमें नहीं, ये वैलिड नहीं रहेंगे, ठीक है। इसमें रूल्स फॉर राइटिंग आइडेंटिफायर्स है ना। फिर क्या आता है ना, लाइन आइडेंटिफिकेशन। लाइन आइडेंटिफिकेशन करें जो जैसे अनलाइक द अदर लैंग्वेजेस लाइक एचटीएमएल और जावा सी प्लस प्लस, वो कोड रीडेबल में ज्यादा फोकस करती है, बट पाइथन क्या करता है, कुछ बताना भैया ये बता दूं, एक से आप ऐसे रूल ले लेना, ठीक क्या बोला था, लाइन आइडेंटिफिकेशन के बारे में। कोड रीडेबल फॉर्म में वो जो अदर लैंग्वेज रहती है वो उसमें करती है, लेकिन पाइथन क्या करता है पता है, पाइथन ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट को डिफाइन करने का काम होता है, बस ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट करता है। और ये जनरली जो दूसरी लैंग्वेज रहती है वो ब्रेसेस में करती है, मतलब ब्रेसेस में प्रोग्राम का एग्जीक्यूट करती है। और ये पता है लाइन आइडेंटिफिकेशन क्या करता है, कॉलम देके और वाइट स्पेसेस जैसे बेटा भैया ऐसे समझ नहीं है, ये डेस्कटॉप नहीं था, आप एक काम करो इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले, आइए मैं यहाँ से थोड़ा सा मिटा देता हूँ। कहाँ बोले अपन, लाइन आइडेंटिफिकेशन, ये वाइट ब्रेसेस देता है, वाइट मतलब वाइट स्पेसेस, ठीक है। वाइट स्पेस मतलब मैंने जैसे एक प्रोग्राम लिख के दिखाता हूँ आपको, ए देखिए, इफ ए इज बिगर देन बी, प्रिंट क्या प्रिंट करोगे, ए इज बिगर, ठीक है। और एल्स, ये देखिए यहाँ पर तुमने इसको कहते हैं आइडेंटिफिकेशन साइन, इसको अपन ने दिया तो यहाँ पर वाइट स्पेसेस खुद ही ऑटोमेटिकली हो जाते हैं, प्रिंट ए इज बिगर, फिर एल्स, अगर नहीं हुआ तो एल्स ए इज स्मॉलर देन बी, फिर आइडेंटिफिकेशन साइन लगेगा, फिर खुद ही वाइट स्पेसेस, 4 वाइट स्पेसेस देता है वैसे, प्रिंट बी इज बिगर, ये ले लीजिए। अब वो कोड है, अब अपनी बुक में भी देख सकते हो, ऐसा ही कुछ, ठीक है। तो ये काम रहता है लाइन आइडेंटिफिकेशन। कमेंट का क्या काम रहता है, कमेंट जो रहता है वो जनरली कंपाइलर और इंटरप्रेटर के द्वारा वो रहता है इग्नोरेंट ज़्यादा। क्यों रहता है, क्योंकि यार थोड़ा ये बस इंफॉर्मेशन देने के काम में आता है, और मतलब जो वो रहता है ना इंस्ट्रक्टर प्रोग्राम के लिए, वो हैशटैग का यूज़ करता है प्रोग्राम को डिफाइन करने के लिए जनरली, जैसे कि हैशटैग दिस इज अ कमेंट, फिर वो लिख देगा प्रिंट वी लर्न पाइथन लैंग्वेज रियल स्विचेस पाइथन, सो ये है, ठीक है, पाइथन कमेंट में। अब स्टेटमेंट क्या होता है, देखिए स्टेटमेंट आएगा, ये जनरली इंटरप्रेटर के द्वारा दिया जाता है, ठीक है। कमेंट स्टेटमेंट बता आपको, इंटरप्रेटर के द्वारा दिया जाता है, और ये इट एंड्स विथ न्यू लाइन। अपन इसको न्यू लाइन को मतलब एक्सटेंड करने की क्या करते हैं जनरली, मल्टीपल स्टेटमेंट, ये अपन इसको ये यूज करते हैं, ऑब्लिक यूज करते हैं टू एक्सटेंड द न्यू लाइन, एंड लाइन, ठीक है, एंड लाइन को ये करेंगे, ठीक है। और बहुत सारे और भी रहते हैं, ब्रेसेस, कर्ली ब्रैकेट्स, ब्रेसेस, स्क्वायर ब्रैकेट्स, है ना। और आइए इसका अपन एक एग्जांपल देख लेते हैं, ये मैं डाल देता हूँ, x इक्वल टू देखना 10 प्लस 20 प्लस 30, तो अपन यहाँ पर एंड लाइन होगी, यहाँ पर इसको एक्सटेंड करेंगे अपन 40, ये एक्सटेंड हो गई, और फिर नीचे वापस आ जाएगा 40 50 प्लस 60, और एक्सटेंड कर दिया अपन ने ये इससे और इससे, फिर आगे 70 प्लस 80, और जितना करते जाएंगे और बढ़ते जाएगा। तो ये है एग्जांपल ऑफ स्टेटमेंट। फिर मल्टीपल स्टेटमेंट आता है, मल्टीपल स्टेटमेंट मतलब यहाँ पर देता हूँ, मल्टीपल स्टेटमेंट होता है सेमीकोलन से इसको अपन और एक्सटेंड कर सकते हैं, सेमीकोलन देकर, जैसे ए इक्वल टू नहीं, ए इक्वल टू 100, जैसे अपन ने एक एग्जांपल दिया, आपकी बुक से देख बताऊंगा, ठीक, ए इक्वल टू 100, बी इक्वल टू 200, और अपन सेमीकोलन जब मैं दे रहा हूँ तो अभी और एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक। और फिर से मैंने इसको ना सेमीकोलन दिया, सी इक्वल टू कोई सा भी नाम दे दो, जैसे मैं दे देता हूँ खुद का नाम रियाज तनवानी, ठीक है।
ये हो गया खत्म। ठीक, इसका एग्जांपल ये हो गया वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स। ये ना जनरली डेटा टाइप्स वेरिएबल्स को स्टोर करने का, मेमोरी स्टोरेबल का काम रहता है इसका। ठीक, ये डाटा वेरिएबल्स को स्टोर करने का काम रहता है इसका, वेरिएबल्स को स्टोर करके रखता है। और जब ये अपन को चेंज करना हो ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन एनी टाइम वी कैन चेंज इट। ठीक, वेरिएबल्स एंड डाटा टाइप्स है ना, और इट इज कॉल्ड डाटा टाइप्स। चेंज करने की प्रोसेस इसको डाटा टाइप बोल देते हैं। वेरिएबल्स इन पाइथन, वेरिएबल्स इन पाइथन क्या होता है? दिस इज लास्ट टॉपिक, वेरिएबल्स इन पाइथन। भाई क्या शानदार है, इजी है भाई, बहुत इजी। ठीक है, वेरिएबल्स क्या रहता है, ये खुद ही अपन को ये ऑटोमेटिकली हो जाता है, पता है, डिफाइन। ये अपन को कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है इसमें। लेकिन बस अपन भी कर सकते हैं बाय गिविंग इक्वल टू स्टार, जैसे x इक्वल टू 9, x इक्वल टू कोई सा वेरिएबल। ठीक, तो इसी के साथ होता है पूरा हमारा चैप्टर समाप्त। इस वीडियो में आपको पूरा बता देंगे क्या क्या होना चाहिए, क्या कैसे करना है। बहुत इजी है भाई, सारे टॉपिक कवर किए मैंने इसमें। ये सब टॉपिक आपको बुक उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आई होप कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो पाइथन में अब पता है क्या करना है आपको, है ना, विजुअल स्टूडियो कोड जरूर डाउनलोड कर लेना पाइथन को डाउनलोड करते वक्त। ठीक है, इससे क्या रहता है ना, अब ये VS कोड है क्या, ये पता है सबसे फ्री अवेलेबल सोर्स, बेस्ट फ्री अवेलेबल सोर्स अभी तक है, समझ गए। ये पता है क्या करता है, इसका काम क्या है जनरली। ये ना जैसे अपन बचपन में क्या करते थे, कॉपी पेन पे लिखते थे। अब यहाँ पर क्या होता है ना, एक जैसे अपन कोड लिखेंगे ना यहाँ पर, तो यहाँ पर कोड कैसे रन होता है, सेव कहाँ पे होगा, ये सब VS कोड करेगा। तो इसलिए VS कोड को करना इंस्टॉल ज़रूरी होता है। अब इसका आगे का पार्ट मैं कल तक लेके आऊँगा, जो कि और आधे घंटे का होगा। उसमें अपन सब वेरिएबल्स, इनपुट आउटपुट, ऑपरेटर्स और डेटा टाइप्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, और अब पाइथन को भी डाउनलोड करना सीख लेंगे। मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल के साथ बता दूंगा। यहाँ पे अभी इसलिए नहीं बता पा रहा क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है, और इसका पार्ट मैं बता दूं, ये बना रखा है, मेरे को बस एडिट करके थोड़ा सा डालना है। तो लेकिन मैं कल तक ज़रूर से डाल दूंगा, और रेगुलर वीडियो आने वाली है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और कुछ नया सीखने के लिए मिला होगा, और सीखे भी होंगे। और आप अगर नए हो चैनल पे तो ज़रूर से मैं आपका वेलकम करूँगा सबसे पहले तो, और आप सब्सक्राइब कर लेना, बस यही चाहूँ।